जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज नूह के नल्हड़ मंदिर में ब्रज मंडल यात्रा जो हिंदुओं का निकाला जाता है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। मगर पिछले साल मतलब 2023 में जो कि एक क्लैश हुआ था, वहां पे मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा है और वहां पे जो चुनाव भी होता है तो सब मुसलमान ही चुन के आ जाते कांग्रेस के। तो संदिग्ध भूमिका थी मामन खान की। मामन खान जो कि एक बड़ा रसूख रखता है, तो पिछली बार जब जलाभिषेक से पहले एक क्लैश हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि एक मोनू मानेसर गोरक्षक है और दूसरा बिट्टू बजरंगी। इवन मोनू मानेसर कांग्रेस सरकार की दोगली नीति की वजह से अभी तक राजस्थान जेल में है, जबकि मोनू मानेसर गोरक्षक है, गाय की रक्षा के लिए तैयार रहता है। मगर गोकशी करने वाली कांग्रेस इसके विधायक मामिन खान, तो मामन खान जो कि वो भी जमानत पे छूटे हैं, मगर वो जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उस प्रकार का उनका अपना दबदबा है कि जेल में रह के भी वो चुनाव जीत गए और 1 लाख से अधिक वोटों से जीते। वहीं बिट्टू बजरंगी जो हिंदुओं के लिए वो रक्षक है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको जमानत मिलने के बाद भी टिकट नहीं दिया, जबकि दिल्ली के मुख्य आरोपी, दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़वाया अपने टिकट पे। तो आज जलाभिषेक से पहले 36 घंटे के लिए आज और कल तक इंटरनेट सब बंद है और पुलिस प्रशासन की इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, इतनी मुस्तैद है पुलिस कि परिंदा भी नहीं बर्बाद सकता है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो, क्योंकि ये सब प्रायोजित दंगे थे, दोगली कांग्रेस की दोगली नीति थी, उनको लगा कि ऐसे दंगे कराकर, नूह को जलवाकर, हिंदुओं को मरवाकर और हिंदुओं में दहशत पैदा करके और खट्टर की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को बदनाम करके, लॉ एंड ऑर्डर का इल्जाम लगाकर वहां पे बैकडोर से सत्ता में आ जाएंगे। दूसरी तरफ किसानों के नाम पे वो श्रवण सिंह पांडेर, जो कि सालों पहले से हाईवे को जाम करके रखे थे, मगर जैसे चुनाव हारा वैसे श्रवण सिंह पांडेर ने कहा कि हमने कांग्रेस के लिए फील्डिंग किया। मगर
हुड्डा की वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। अब वहां पे जो आपसी मतभेद हुआ हुड्डा और शैलजा का, इसकी वजह से दलितों का वोट जो है एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी को चला गया और सत्ता परिवर्तन होते होते तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहती, सिर्फ विकास में विश्वास करती है और जनता के सुरक्षा और जान मान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो चुनाव से जस्ट पहले जब वहां पे मुख्यमंत्री का चयन हुआ, नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो कांग्रेस और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं, खैराती पत्रकार, ये लोगों ने खूब अफवाह फैलाया कि मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया, उनका राजनीतिक हत्या हो गई और ये पैरासूट से इनको उतारा गया। मगर नायब सिंह की जो नायाबी थी, उन्होंने चुनाव से जस्ट पहले आकर कमान संभाला और एक ओवैसी सशक्त नेता, ओबीसी के सशक्त नेता होने के नाते उन्होंने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को 150 के आसपास सीटें जितवाकर भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाया। और अब आने वाले समय में ये जो मैनेजमेंट किया उन्होंने, जो प्रबंधन किया कि शांति प्रिय ढंग से हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के मल्हार मंदिर में जाकर देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक किया। और ये पौराणिक मान्यता है कि जलाभिषेक करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मगर इतने अच्छे मैनेजमेंट के लिए और हिंदू मुस्लिम सौहार्द भी बना रह गया, जितने भी गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई और ब्रजमंडल का यात्रा भी निकाला गया और बड़े ही शांतिपूर्वक कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। मैं इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वहां के हिंदुओं का जो मनोकामना था वो शांतिपूर्वक ढंग से महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और जो जिस हिसाब से कानून के रखवाले वहां पे मुस्तैदी से अपना काम किए, सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि भाईचारा जो कहते हैं, गंगा जमुनी जो कहते हैं, वो सच में कायम रखना चाहिए। किसी प्रकार का किसी के त्योहारों में उपद्रव करना या विघ्न डालना ये कहीं भी जायज नहीं है। देश अगर सबका है तो मिलके देश के विकास के लिए सबको काम करना चाहिए। उसमें हिंदू और मुस्लिम का कोई एंगल नहीं आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सारे एक है, मगर देश को विकास करने का और देश में संविधान लागू करके उसको फॉलो करने वाला काम हर जात, हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब के लोगों को करना चाहिए। तो पिछली बार 31 जुलाई को एक घटना हुई थी और मोनू मानेसर अभी भी जेल में है, मगर मोमिन खान बाहर है। ये अन्याय क्यों? और वहीं बिट्टू बजरंगी बाहर निकला, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि उसने हिंदुत्व के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया है। ऐसे व्यक्ति को मेरा सैल्यूट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बिट्टू बजरंगी जी को भी समावेशित करेगी। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।